हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आए हैं एप्पल ऑर्चर्ड। मेरा आपको बहुत मज़े कराने। मेरा आप यहाँ पर रेस्पबेरीज तोड़ रही है, एप्पल्स तोड़ रही है और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। तो आप वीडियो देखते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग। ये है यहाँ की पार्किंग और पार्किंग को देखकर लग रहा है काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। बेसिकली ये एक फार्म हाउस टाइप है और यहाँ पर एप्पल पिकिंग वगैरह ये सब होती है। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं एंट्रेंस पर और यहाँ पर आगे सारी डिटेल्स मेंशन है यहाँ पर। और अंदर एंट्री करते ही इतने सारे पम्पकिन्स रखे हैं यहाँ पर। मैंने ना सिंड्रेला के कार्टून बहुत देखे हैं बचपन में, तो जो उसका जो वो होता है ना जिससे उसकी कार्ट रेडी होती है, बिल्कुल ऐसे ही पम्पकिन होता है वो उसमें। और जो बच्चे कार्टून देखते हैं या जो बड़े मेरी तरह बड़े हैं जो जिन्होंने बचपन में कार्टून देखा है, उनको भी लग रहा होगा कि हाँ वो बिल्कुल ऐसे ही पम्पकिन हुआ करते थे कार्टून्स में। यहाँ के पम्पकिन थोड़े मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया के पम्पकिन से अलग हैं। मेरा अब यहाँ पर पम्पकिन उठाने की कोशिश कर रही है सारे साइज़ेस के कि कौन सा उठाएगी, लेकिन उसने वो छोटा वाला पिक किया था वहाँ पर से। ऐसी भागी-भागी फिर रही है वो पूरे में, उसको जैसे सब पता है यहाँ पर ये है, वो है, पूरा वही घुमा रही है हमें। काफ़ी ज़्यादा भारी-भारी पम्पकिन्स हैं ये यहाँ पे, बहुत बड़े-बड़े और बहुत भारी-भारी, ईज़िली उठ भी नहीं रहे हैं। और यहाँ पर सारी रास्पबेरीज़ है आगे और बहुत सारे लोग यहाँ पर रास्पबेरीज़ भी पिक कर रहे हैं। मुझे ऐसी जगहों पे बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे ये खेत खलिहान जहाँ पर हार्वेस्टिंग चल रही होती है, खुद से तोड़ो खाओ। इवन मुझे सब्जियां तोड़ने का भी बहुत शौक है। शौक क्या, मतलब मेरा मन करता है। मैं दिल्ली में रही हूँ तो वहाँ पर ऐसे खेत वगैरह तो कुछ होते नहीं हैं, तो मेरा हमेशा से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना, ये ऐसे खेत वेत। और यहाँ पर रास्पबेरी तोड़ने में तो इतना मज़ा आ रहा है ना। मैं भी मेरा आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे तोड़ते हैं और तोड़कर फिर उसको ऐसे खा लेते हैं। बस मिराब स्टार्ट हो गई, वो आराम से पूरी में घूम रही थी और तोड़ती भी खा रही थी। मतलब उसका पेट फुल हो रहा था रास्पबेरी से पूरी तरह। हेलो। आप खा लो, आप खा लो। ये ये क्लैपिंग ये। वाओ जूनी। मिराब भी इतनी खुश हो रही था ना यहाँ पे, और जो ये रास्पबेरीज इतनी मीठी इतनी जूसी थी, वो तो बस तोड़ के और खा लेती। और मतलब मैंने इतनी टेस्टी रास्पबेरीज आज तक नहीं खाई है यहाँ की, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उनको खाने में एकदम से। मैं भी पता नहीं कितनी खा गई थी। तोड़ो खा लो, तोड़ो खा लो। यहाँ पर बस ये है कि मुझे मिराब के मैं खाना लेकर आई हूँ उसका, पर मुझे उसकी टेंशन नहीं है अब, क्योंकि मिराब का पेट फुल हो रहा है, आराम से रास्पबेरीज खा रही है वो बहुत सारी। इतनी रेड रेड रास्पबेरीज है ना यहाँ पे। कुछ जगहों पर ना मुझे बहुत मज़ा आता है घूमने में, और ये ना उनमें से एक जगह बन गई है। और ना यहाँ पर धूप तो लग रही है पर बहुत विंडी है, ठंड सी हो गई है काफ़ी ज़्यादा आज तो। टच करके दिखा दो। टच। इन पम्पकिन से आगे जाके कॉर्न थे और सनफ्लावर्स थे, पर ना मिराब ने पम्पकिन पे ही अटक गई और दोबारा बार बार पीछे भाग रही थी रास्पबेरीज वाली जगह पे, तो मैं वो कवर ही नहीं कर पाई। और ऐसा लग रहा था मुझे कि धूप है, जैकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर बहुत विंडी है। जैसे दिसंबर एंड और जनवरी जनवरी वाली ठंड होती है ना,
दिल्ली में वैसी वाली ठंड हो गई है। तो देखो मिराब फिर से यहीं भाग रही है, इधर ही आई जा रही है भाग भाग कर रास्पबेरीज के पास ही। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। वैसे ना ये रास्पबेरीज तोड़ने में और खाने में और इकट्ठी करने में बहुत मज़ा आ रहा था। हम तो घर पर भी लेकर जाएंगे इनको, बहुत टेस्टी है। पूरा बॉक्स भर लिया है मैंने। और मिराब अब यहाँ पर थोड़ा सा आराम फरमा रही है। मिराब ने हमें वहाँ पर सनफ्लावर और कॉर्न नहीं कवर करने दिए। सनफ्लावर्स इतने प्यारे लगते हैं ना वीडियो में, पर हम क्या करें, हमारा बच्चा वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं था। चेयर पर बैठकर बच्चा थोड़ा आराम फरमा रहा था। है बहुत खूबसूरत जगह ये न, फार्म हाउसेस तो होते ही खूबसूरत है। और फिर यहाँ पर हमने अपनी फैमिली पिक भी क्लिक करवाई है एक। क्यूट ना। तो अभी हम जा रहे हैं एप्पल ट्रीज के पास, और मेरा आपको कार से बता कर आ रही थी कि मेरा वहाँ पर बहुत सारे एप्पल ट्रीज होंगे। फिर आप एप्पल से ऐसे ट्री पे से ऐसे एप्पल प्लग करना। तो वो थोड़ा समझ रही थी, बार बार फिर पूरे रास्ते में बोल भी रही थी एप्पल ट्री एप्पल ट्री। थोड़ा थोड़ा उसको बोलना अब आ गया है, काफ़ी कुछ बोल लेती है अब वो। जब उसने ऐसे काफ़ी कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये इसको तो बोलना भी आ गया, ये बड़ी हो रही है। और मेरा दिल करता है कि अभी ये थोड़ी छोटी ही रहे, धीरे 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 सारी चीज़ें हो। पर वक्त का पता नहीं चलता, इतनी जल्दी ये 2 साल की भी हो गई, उसे बोलना भी आ गया और भी बहुत सारी चीज़ें करनी आ गई। बस टाइम ऐसे ही हवा की तरह उड़ जाता है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर्स भी चल रहे थे। अब मैं मेरा आपको यहाँ पे खिला रही हूँ, पर ना मेरा आपको अपने पापा के साथ खेलना है। तो शमशाद उसके साथ पूरी मस्ती कर रहे हैं, पूरा खिला रहे हैं उसे। वो ना पापा से, मुझे ऐसा लगता है बच्चों को पापा के साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है मम्मा के साथ। मम्मा उनको अलग टाइम पे चाहिए होती है और पापा उनको अलग टाइम पे चाहिए होते हैं। किसी टाइम ऐसा होता है कि वो सिर्फ मेरी गोद में आना चाहती है, शमशाद के पास नहीं जाना चाहती। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो बस शमशाद के साथ रहना चाहती है, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आती। तो बच्चों ने ना अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से लोग भी ना सेट कर रखे होते हैं, बहुत चालाक होते हैं ये टाइनी डॉट्स। पर होते बहुत प्यारे हैं। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं, मुझे मेरा आपके साथ इतना मज़ा आता है टाइम स्पेंड करने में। मेरा आपका ना बस यही है, एक जगह उसे अच्छी लगने लगे तो वो वहीं अटक जाती है, अब यहाँ से वो आगे ही नहीं बढ़ रही, बस खेलो खेलो खेलो। अब मैं ना उसको बोलना शुरू किया है कि चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एप्पल ट्री एप्पल ट्री एप्पल ट्री। तो वो थोड़ा समझ रही है कि हाँ एप्पल ट्री भी देखना, मामा मुझे कार से बताती भी आ रही है। तो वो आगे बढ़ गई है, लेकिन यहीं पे अटक गई, यहाँ से वो इतनी देर में आगे बढ़ रही है ना। तो वाह। Yay! Clapping! Yay! Clapping! खा भी लेती है। नहीं पका था या कच्चा था? मुझे लगा था ये ना कच्चे एप्पल हैं, पर ना ये इतने यमी, इतने जूसी, इतने डिलीशियस। इनका नाम ही गोल्डन एप्पल कुछ कर था ऐसे, बहुत ही टेस्टी। शूनी आपको मज़ा आ रहा है एप्पल खाने में बहुत ज़्यादा? इतने मीठे एप्पल्स हैं ना, मतलब यहीं से तोड़ो और खाओ। जहाँ पे हमने रास्पबेरीज खाई थी वो भी इतनी मीठी थी ना, सुपर डिलीशियस। और ये एप्पल्स वगैरह जितने भी फ्रूट्स हैं यहाँ पे, इतना मज़ा आ रहा है खाने में। मिराब अभी एक एप्पल खा चुकी है, उसको इतना अच्छा लग रहा है, इतना सॉफ्ट है ना, जूसी एकदम। और वो अभी दूसरा ये फिनिश करने वाली है। हम यहाँ से एप्पल्स तो पक्का लेकर जाने वाले हैं। यम यम बोलो, यम यम, सही यम यम। मिराब एप्पल खा के बोल रही है यम यम, क्योंकि वो है ही इतने यमी। अब मेराब ने अपना पेट रास्पबेरीज और एप्पल से अच्छे से भर लिया है, और उसको नींद आ रही है। और वो क्रैंकी हो रही है, रो रही है मेरी। अब इसको मेरी गोद में आना है, पापा के पास नहीं जाना। तो अब हम उसको थोड़ा बहलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि चुप हो जाए, सो जाए। उसको बहुत नींद आ रही है, पर वो सो नहीं पा रही। तो बच्चे ऐसे होते हैं, जब उनको नींद आ रही होती है, सो नहीं पा रहे होते, तो वो रोते हैं। तो मेराब भी बस वही कर रही है, अपना पूरा नाटक। तो फाइनली मिराब सो गई है, अब हम दोनों उसको स्ट्रॉलर में लिटा दिया है आराम से।
और ये एप्पल्स वगैरह देख रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब स्ट्रॉलर में ब्लैंकेट भी कैरी करना पड़ेगा मिराब के लिए, कि अगर वो सो जाए तो मैं उसको मोटा सा ब्लैंकेट उड़ा दूँ। एक मोटा ब्लैंकेट भी है उसके पास, छोटे साइज़ वाला जो बेबीज़ का होता है, तो मुझे वही कैरी करना पड़ेगा उसके लिए रास्ते में, क्योंकि ठंड हो गई है, अब मौसम चेंज हो गया है। और जब हम सोते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है हमें, तो उसके लिए तो मुझे कैरी करना पड़ेगा। कार में रखा हुआ है, मगर अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं लेकर निकलती कार से। कार में रखा हुआ है उसका। ये देखिए कितने टाइप के एप्पल्स हैं। इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना यहाँ पे एप्पल्स की, तो मैंने बस कुछ ही बोर्ड्स के पिक्स क्लिक किए हैं, आगे तक तो हम गए ही नहीं। बहुत है यहाँ पर एप्पल्स हर तरह के। इतने रेड रेड एप्पल्स है ना ये, इतना अच्छे लग रहे हैं ये एप्पल ट्रीज देखकर। अलग अलग कलर्स के, इतनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, और ये फार्म भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। पूरा तो हम गए भी नहीं पीछे तक, कौन जाएगा उधर तक पीछे तक। जाने वाले लोग जा रहे थे, पर शमशाद भी होकर आए थे। मैं तो मेरा आपके साथ नहीं गई, क्योंकि मुश्किल भी हो जाता है ना बच्चे के साथ स्ट्रॉलर में जाना, और फिर पूरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ये। तो मैं यहीं रुकी रही, इधर गोट्स वगैरह थी यहाँ पे, मैं उनको देख रही थी। और शमशाद वहाँ पर आ गए थे पूरा घूम के। तो वो देखो वहाँ पर कितनी प्यारी पोनीज खड़ी हैं। वो कितनी क्यूट है ये वाली तो, इतनी काम है ना ये एकदम। उसे अच्छा लग रहा है मैं उसको ऐसे कर रही हूँ तो। छोटी छोटी सी है, प्यारी सी। फिर फाइनली मैंने सोचा कि घर जाने से पहले जल्दी जल्दी से रेड वाले एप्पल्स तो मैं तोड़ लूँ, पूरा बैग भर लूँ इन लाल एप्पल्स का तो। देखने से इतने लग रहे हैं जूसी जूसी, मीठे मीठे से। अब हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी हम बाहर आ गए वहाँ से, और बाहर आकर मुझे पता चला कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ था। शमशाद ने यहाँ पर ये फ्लावर्स एंड केक का अरेंजमेंट कर रखा था, वो कार में लेकर आए थे, पीछे था पर मुझे पता नहीं चला। आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है, 5 साल हो गए हमारी शादी को। और जब हस्बैंड ऐसे सरप्राइज़ देता है ना तो बहुत मज़ा आता है। ये सारी बीवियाँ जितनी भी हैं सब समझ रही होंगी मेरी इस बात को। बहुत स्पेशल फ़ील, ऐसा लगता है हम बहुत स्पेशल फ़ील करा रहे हैं हस्बैंड हमें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं ये भी कैप्चर कर लूँ, आपको दिखाऊँगी, क्योंकि अब आप सभी तो मेरी फैमिली ही है ना। तो इस ब्लॉग को मैं अब इन रेड रोज़ेस के साथ एंड कर रही हूँ। बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि मेरा आपका पेट भरा रहा और मुझे ये सरप्राइज़ मिला। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय।